हेलो एंड वेलकम टू आफ्ताब सर की क्लास। आज हम हमारा गणित बुक का डे 1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है संख्याएं, बोले तो नंबर। तो ये शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक भी कर दें और कमेंट में वेरी नाइस लिख के भेज दें। तो आज हम शुरू करते हैं आज का वर्कशीट, मतलब कि हमारा गणित का। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे आज एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्याएं चुनें और निम्न प्रकार से नई संख्याएं बनाएं। साथ ही उन्हें संख्यांक नंबर और संख्या नाम नंबर नेम के रूप में लिखें। यानी कि इसमें हमें करना क्या है, पहले तो ये जो हमारा है पहले इसको पूरा करना है। क्या करना है, इसको पहले हमें पूरा करना है। यानी कि यहाँ 400 है, हम पहले समझाते हैं। सैकड़ा पे 4 है, यानी कि सैकड़ा यानी कि 100 होता है। सैकड़ा यानी कि 100 होता है, और दहाई यानी कि 10 होता है, और इकाई यानी कि 1 होता है। फिर दशांश भी आता है, शतरांश भी आता है, हजारवा भी आता है, लेकिन अभी इसमें ये सब दिया नहीं है, तो वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सैकड़ा यानी कि यहाँ 4 दिया है, यानी कि 436 भी हो सकता है, 405 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 दिया है सैकड़ा में, और दहाई में दिया है 0 और इकाई में दिया है 0, यानी कि टोटल मिलके बन गया है 400। और हमें यहाँ सिर्फ 30 दिया है, दहाई में सिर्फ 30 दिया है, यहाँ है सिर्फ 30 दिया है, और यहाँ सिर्फ 0 दिया है। तो हमें इसमें पहला नंबर भरना है। क्या भरना है? पहला नंबर इसमें हमें भरना है। तो मैंने यहाँ पहला नंबर भर दिया है 3। आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 6 और 0, क्योंकि इस सैकड़ा में 6 है और दहाई में 0 है, और इकाई में तो पहले से भरा हुआ है, और नीचे वाले में भी लाइन में पहले से भरा है। तो आप यहाँ 6 0 लिख सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ दिया संख्याएं, नंबर 436 का दिया है, फिर 436 को हिंदी में भी शब्दों में भी लिख दिया है। और वैसे हम करेंगे। मान लीजिए आप इसमें से ये जो हमारा ये ना, ये इसमें से आपको नंबर लेके यहाँ पे लिख देना है। कोई सा भी आप इसमें से, मान लीजिए 607 ले लीजिए, 4075 ले लीजिए, 6869 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन पहले आप यहाँ लीजिए, देखिए 836 आप ये भी लिख सकते हैं, 836 है, फिर 836 हिंदी में भी है, फिर 964 है, 964 हिंदी में भी है, 878 है, 878 नहीं 578 है, 578 हिंदी में भी है, 607 है तो 607 हिंदी में भी है, 4098 है तो 4098 यहाँ पे भी है, फिर 8763 है तो 8763 यहाँ पे भी है। तो बस आपको यही करना है इसमें। और अब आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, तो हमें इसमें करना क्या है, संख्या यहाँ पे हमें दी हुई है, ये संख्या है हमारी और ये अंक है हमारे। यहाँ पे इसका जो पूछा है हमारा, संख्या का स्थानीय मान और अंकीय मान, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। संख्या का अंकीय मान और स्थानीय मान। तो मान लीजिए आपको दिया है 100, ओके, 100 दिया है। अब पूछा है कि इसमें 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 का स्थानीय मान 100 होगा। क्योंकि अब मैं इसको आसान तरीका बताता हूँ ये करने का। देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ 1 नंबर है ना, आपसे क्या पूछा है, 1 का स्थानीय मान पूछा है। 1 का स्थानीय मान, मान लीजिए आपसे पूछा है 1 का स्थानीय मान, तो 1 यहाँ पे लिखा है ना, तो 1 के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगा दीजिए, वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। अब आइए अंकीय मान समझते हैं। अंकीय मान ये है कि मान लीजिए आपसे पूछा है 863, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और आपको 7 का अंकीय मान पूछा है, तो मान 7 का अंकीय मान 7 ही होगा। जो नंबर का अंकीय मान पूछेगा वो नंबर खुद में वही उतर जाएगा। मान लीजिए 8 का अंकीय मान तो 8 आएगा, 3 का अंकीय मान 3 आएगा। तो नेचुरल तरीके से यही होता है, हम इसको ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए 436, इसमें 3 का अंकीय मान,
तो 3 का अंकीय मान खुद 3 हो जाएगा, 4 का अंकीय मान 4 हो जाएगा और 6 का अंकीय मान 6 हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही समझाया है आज के लिए। और अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर जो हमारा कहते हैं उसे आंसर देख लेते हैं। तो 436 में 4 अंक दिया है, ये हमारे अंक है, ये इसको दिया है निकालने के लिए, यह दिया हुआ है कि इससे हम लोग निकालेंगे। तो 4 का अंकीय मान क्या है भाई? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 4 का अंकीय मान। ये देखिए 4 एक यहाँ पे है ना, 4 का अंकीय मान यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 4 का अंकीय मान आ जाएगा 400, क्योंकि देखें 4 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, यानी कि 4 का अंकीय मान 400 होगा। और अंकितीय मान क्या कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि 4 यानी किसी भी नंबर का अंकितीय मान पूछे, अंकित मान पूछे, वो नंबर खुद आ जाता है। अब आया बात समझ में? अब आइए एक्सरसाइज नंबर, अब दूसरा करते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। दूसरा करते हैं, दूसरे में भी 436 है, लेकिन इसमें 3 का अंकीय मान पूछा है। तो 3 के बाद कितने जीरो है? कितना संख्या है? एक संख्या, इसलिए यहाँ पे कितना दिया है? 30 दिया है। लेकिन इसमें 3 का अंकीय मान भी पूछा है, तो 3 का अंकीय मान खुद 3 आ जाएगा। और फिर और हाँ, आप लोग ये किताब भरेंगे ना तो पेंसिल से भरना। फिर 873 है, यहाँ पे क्या है? 873। तो 7 का यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है। क्या पूछा? 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70 होगा। स्मार्ट बन रहे हो बच्चों? 70 होगा। लेकिन 7 का अंकीय मान क्या होगा? तो भी 7 ही होगा। 964 है यहाँ पे। तो 9 का अंकितीय मान और स्थानीय मान पूछा है, तो 9 का स्थानीय मान तो 900 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 संख्या है। 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा, और लेकिन इसका अंकितीय मान क्या होगा? 9 ही होगा। आया बात समझ में? और फिर 578 का स्थानीय मान और अंकितीय मान। तो यहाँ संख्या दिया है कितना? 8 दिया है। 8 का स्थानीय मान और अंकितीय मान पर ज्ञात करना है। तो ये रहा हमारा 8 का तो खुद यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद कोई संख्या है नहीं। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और अंकितीय मान भी 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 607 का जीरो का हमें अंकितीय मान और स्थानीय मान बताना है। तो जीरो होता है, जीरो का कोई नंबर होता नहीं है, इसका आगे हम जीरो कितना भी लगा दें, यहाँ पे स्थानीय मान भी 0 होगा और अंकितीय मान भी 0 होगा। अब आज ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे 4075 में 4 का स्थानीय मान। तो कितना संख्या इसके बाद? गिन के बताओ। 1 2 3 संख्या इसके बाद कितना है? 3। यानी कि हमें कितने संख्या के बाद जीरो लगाना है? कितना संख्या पे जीरो लगाना है? 3 संख्या जीरो लगाना है। और उसके बाद क्या है इसमें? 4 का अंकीय मान भी पूछा है, यानी कि 4 ही आएगा। अब आ जाए 6897 का 8 का स्थानीय मान। तो 8 के बाद कितना जीरो है? 2 है ना। 8 के बाद कितना संख्या? 2 है ना। तो यहाँ आएगा 800। और 8 का मतलब अंकीय मान क्या होगा? तो वो खुद 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं साफ अपनी ग्राम में लिख के बता दे रहा हूँ आपको। फिर 4098 में 0 का स्थानीय मान और अंकितीय मान। 0 का स्थानीय मान मैंने ऊपर भी बता दिया है कि 0 तो 0 होता है, इसलिए इन दोनों में 0 ही आएगा। अब 7859 में 9 का स्थानीय मान बताना है। 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान, तो लास्ट में कोई संख्या है नहीं, तो 9 आएगा। यहाँ पे भी 9 ही आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा मोबाइल उठाइए, हमारे चैनल को मतलब हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। 8763, क्या यहाँ पे 8763 किसका स्थानीय मान बताना है और अंकित मान 8 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के बाद कितना जीरो है? 8 के बाद कितना संख्या? 3 ना। तो 1 2 3, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ साफ नहीं। क्या है ना, मोबाइल से लिखने में तो दिक्कत होती है ना। 8000, हाँ 8000 आ जाएगा। और इसका अंकितीय मान कितना होगा? बस 8 होगा। तो ये तो रहा आज का डे 1। अब हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे अब डे 2 में, यानी कि अगले दिन पढ़ेंगे अब हम लोग। अगर आपको चाहिए फिर आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनाएं उसकी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टाटा। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।